नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। माटी के माथे पर पदों का निक्षेप हो, अर्थात माटी को कुचलने का उद्यम हो रहा है। उस समय कुछ आपस में चर्चाएं चालू होती हैं और आपस में चर्चा के माध्यम से माटी को तो कोई विकल्प नहीं है, माटी तो प्रतीक्षा में बैठी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई एक तपस्वी है, वो तप की आराधना करता है, लेकिन उस तप की आराधना को देख करके जैसे दूसरे लोगों को विकल्प होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो अपने आप को मन से तैयार है, लेकिन दूसरे वाले थोड़े से मानस रूप से तैयार नहीं होते। आज का प्रसंग भी बिल्कुल वैसा ही है कि आज इंद्रियों के माध्यम से कुछ माटी के उस प्रसंग को नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पांचों इंद्रियां हैं, आप लोगों के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत होने वाली हैं। क्या है तो देखते हैं। आज का प्रसंग अपन आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 115 पर लिखा है आगे से, मुखमाटी का। आज माटी में उतावले की लहर दौड़ आती है। माटी में उतावले की लहर दौड़ आती है, स्थित आंवली की भी जहर छोड़ जाती है। जहां स्थित जो आंवली यानी एक क्षण की आंवली जो सड़ वाली है, उस पर जहर को भी छोड़, इनमें किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं, कोई जहर नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। यहां से अब आगे क्या घटता है पता नहीं। यहां से आगे अब क्या घटता है पता नहीं। उस घटना का घटक वह है किस रूप में उभर आएगा सामने और उस रूप में आया हुआ उभार हुआ है कब तक टिकेगा, उसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। ये किसकी गोद में है? अब आगे क्या होने वाला है। जैसे अपन करते ना कि इसने अब पैरों से रौंदा है माटी को, और पैरों से रौंदने के बाद अब क्या होगा। अपन जैसे कोई भी किसी को छेड़ देते हैं या किसी से कुछ बुराई मोल ले लेते हैं या किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े में हुआ ये कि आज तो हमने उसको अच्छी खूब सुना डाली, जो भी मन में आए सो सब कुछ कह डाला। अब हमने कह तो दी, अब उसका मन किससे भर जाता है? संशय से भर जाता है। सोचता है पता नहीं आज हमने कह तो दी, उनके लाने लगे, उसने सुन तो लिए चुपचाप, अब क्या करेगा, क्या करने वाला है, क्या जवाब मिलने वाला है। वो हमेशा प्रतीक्षा में रहता है। ऐसे ही
यहां पर भी वो, यहां से आगे क्या घटता है पता नहीं, घटना का घटक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, ये कर तो दिया है, माटी को मैंने पैरों से रौंद दिया है, अब किस रूप में आएगा, ओह आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा, जो हमने कहा है जो उभार दिया है वो कब तक टिकेगा। भवन परंतु देख उसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। किसकी गोद में है, भविष्य के गर्त में या भविष्य की गोद में समाया हुआ है। परंतु भवन भूत भविष्य वेत्ता, एक और है, भवन जो है वो भूत है और भविष्य जो है वह वेत्ता है। वेत्ता से आज तक कोई भी जितने भी हैं किसी ज्योतिषी के पास जाओ उससे पूछो तो कोई ये पूछता कि मेरा पहला क्या हुआ, ये बताओ, कोई नहीं पूछता, यही पूछते आगे क्या होगा जा बताओ, यही पूछते हो, आगे हमाओ कैसो का है ये बताओ। इसलिए यहाँ भवन जो हो गया है वर्तमान में वो तो क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। एक क्षण बाद, एक समय बाद अगला वही पल भूत बन जाता है जो व्यतीत हो गया। भवन तो होता है भूत, लेकिन भविष्य क्या बन जाता है, वेत्ता, जानने की जिज्ञासा, जानने वाला। यही है, क्योंकि जो जो भी हो रहा है भविष्य ही ज्ञानगम्य बनने वाला है। भूत तो ज्ञानगम्य हो चुका, अब भूत को तुमने एक बार जिसको ज्ञान का विषय बना लिया है उसको पुनः आप ज्ञान का विषय नहीं बना सकते, या ज्ञान का अनुभव का, ज्ञान का नहीं अनुभव का विषय नहीं बना सकते, क्योंकि जो व्यतीत हो गया है उसको पुनः अनुभव में नहीं लाया जा सकता। हाँ, आपको जानकारी आपके ज्ञान के पटल पर वो छाप तो छोड़ के जा सकता है। ऐसे ही व्यक्ति का भविष्य उसके वेत्ता के रूप में सामने होता है, जानने की इच्छा होती है कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक व्यक्ति ने कुछ धंधा पैसा जुटा करके काम धंधा चालू किया, अब बार बार वो सोचता है हमने धंधो चालू तो कर दिया है, पैसा तो लगा लिया है, अब इस पैसे का हमने लगा दिया है, दुकान का क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना, आमदनी होगी कि नहीं होगी, कोई भी बात है, कल क्या होगा, आज तो अच्छा हो गया, कल और क्या होगा, और फिर बाद में सोचता है अब परसों आने वाला समय, सीजन का समय, उस सीजन में क्या होगा। हमेशा एक जिज्ञासाएं भरी रहती है उसके मन में, हमेशा भविष्य के गर्त में वेत्ता बना हुआ जानने की परिणति में रमा रहता है और उसी को जानने की चेष्टा करता है। इसलिए ज्योतिषी कभी भी आदमी के भूत को नहीं बताते, और वर्तमान तो अनुभव कर ही रहा है तो उसको बताने की जरूरत है ही नहीं है। किसको बताते हैं, इसलिए उनको क्या कहा, भविष्य वक्ता, एक शब्द का, ये भविष्य के वक्ता है, ये वर्तमान और भूत के वक्ता नहीं है। और कोई भी जो बीत गया है उसको बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि उसे सब पता है। बस जानने की जिज्ञासा, जानने की अपेक्षा अगर है, वैसे भी अगर आपसे हमारे कर्म सिद्धांत का चिंतन आप करो, हर व्यक्ति को अपना भविष्य पता चल सकता है।
आपको अपने भविष्य का ज्ञान हो सकता है, पर कैसे हो? यही होगा। हमारे यहाँ का कर्म सिद्धांत कहता है कि अगर तुमने पाप के बीज डाले हैं तो फल भी किसके लगेंगे? पाप के ही लगेंगे। और पुण्य के बीज डाले हैं तो भविष्य में फल किसके लगेंगे? इतनी सी तो बात है। भविष्य को जानना कोई बड़ी बात है? नहीं महाराज, हमें तो नहीं पता कि हमने पहले कैसे डाले हैं, क्योंकि जो डाल चुके हैं वो तो हमें पता है नहीं है, इस भाव में अनेक भाव में। लेकिन इतना ही है कि आप तो हमारे हाथ की रेखाएं देख के बता दो कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य वक्ता के पास या कोई हस्तरेखा कला वेद के पास जाते हैं, हाथ दिखा देते हैं और हाथ दिखा करके ये कहते हैं कि अब हमारा ऐसा, हाथों को देख देख करके लोग उसके अपने अंदर की झांकने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग है, सन करीब 90 के करीब की बात होना चाहिए। आचर्षी का विहार चल रहा था नरसिंहपुर के, श्रवण पंच कल्याण के बाद नरसिंहपुर की ओर जा रहे थे। उस समय हमारे एक महाराज थे और हुआ ये कि गर्मी का समय था थोड़ा सा, तो बैठे थे ऐसे आचर्षी के पास, हम लोग भी ब्रह्मचारी थे उस समय। तो वो महाराज कहते, महाराज अपने हाथ को दिखा करके ऐसे, हमारे हाथ में हमारी रेखा बहुत कमजोर है और लगता है हमारी आयु रेखा थोड़ी सी कम है। अच्छा, आचर्षी के मन में उस समय जब उन्होंने कहा तो उस समय उन्होंने एक कर रेखा करके नाम से कविता लिखी थी, करपत्र, और वो उन्होंने लिखा और लिख करके उसमें कहा, अरे कर को देखो नहीं, कर्तव्य को देखो। किसको देखो? हाथों को देख देख करके अपने आप को कमजोर मत बनाओ, इन हाथों का उपयोग करो। हाथों की रेखाएं बनती नहीं, बनाई कर्तव्यशील व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने कर्तव्य पर भरोसा है, और अपना कर्तव्य पर जिसे भरोसा है वो चिंता नहीं करता कि अब आयु कितनी है। जिन्हें आयु की चिंता हो, अरे तुम्हें किस चीज की चिंता है? ठीक है, कोई बात नहीं, कम ही तो है, लेकिन ये बात रहे कम आयु में भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। कभी कभार 100 वर्ष की आयु में जो काम नहीं होते वो 4 दिन की जिंदगी में काम हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं वो काम, वो 4 दिन में कर करके अपने आप को सफल बना लेते हैं। इसलिए ज्यादा अपने हाथों को मत देखो, किस पर रखो। इसलिए भविष्य हमेशा व्यक्ति को आस जगाता है, क्या होगा क्या होगा, ऐसा सोचता है। वही बात मुखमाटी में, यहाँ भवन भूत भविष्य वेत्ता, जानने वाला सो वेत्ता। भगवत बोध बार बार भास्वत है, ऐसा भगवत का जो बोध है यानी ज्ञान, उसमें बार बार भाषित है, हमेशा प्रकाशित है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। वह शाश्वत है, बिल्कुल प्रकाशमान है। ऐसा माटी की वह मति मंदमुखी हो, मौन में समाती है, मौन में समाती है,
यानी लीन हो जाती है। उसने मन में ये जिज्ञासा की है, पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा, ये मन में भाव उसके आया है। और मन में भाव आया है तो उसके बस मन ही मन ऐसे सोचे, जैसे आप लोग सोचते हो, कोई भी काम करते हो, कितना विचार करते हो, सोचते रहते हैं, अब ऐसा होगा, अब ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं भी ना हो जाए, बहुत कुछ है। ऐसे उसके मन में भी यही भाव, पर माटी की वह मति मंदमुखी हो, मौन में समाती है। मिलान बना शिल्पी का मन, यानी थका हुआ। मिलान यानी जब कोई काम करते करते बहुत काम हो जाता है तो आदमी कहता है अब तो बहुत हो गई, बस अब थोड़ा सा क्या करें, आराम करें। मिलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है, किसको, मौन को। मिलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है, किसको, मौन को। पदों को आज्ञा देने में पूर्णता असमर्थ रहा। अब कहते भाई आप थक गए हो, अब तुम्हें काम करने की क्या है, क्षमता, आज्ञा देने में पूर्णता असमर्थ रहा। और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे, मुख क्या कहे। बिना मन का संकेत एक और है, जब तक संकेत आदर नहीं होता तब तक वचन नहीं होते। आपका जो भी विचार होता है, आपका जो भी बोलना होता है, मन से पहले सोचना होता है, फिर बाद में बोलना होता है। बिना सोचे कोई भी बोल नहीं सकता। या पहले कोई किसी की बात आपने सुनी है और सुनकर के उसका जवाब देना है, और जवाब देना है तो मन क्या करता है, वही बात, मन के संकेत पाए बिना भला मुख क्या कहे, कुछ कह नहीं सकता, कुछ अपने शब्द हो नहीं सकता। अब आता है, देखिए इंद्रियों की अब व्याख्याएं चालू हो रही हैं। 5 इंद्रियां हैं, मन कुछ नहीं कह सकता है। अब 5 इंद्रियां आप लोगों के सामने आ रही हैं। इस पर रसना इंद्री कह उठी। कौन इंद्री कह उठी, क्योंकि मन तो क्या हो गया है, मौन। मौन संकेत बिना है, भला क्या कहे, कुछ कहने वाला नहीं है। इस पर रसना इंद्री कह उठी, अनुचित संकेत की अनुचरी। देखिए ये अनुचित संकेत की क्या है, वो अनुचरी। रसना ही वह रसातल की राह रही है। बड़े बड़े इस रसना के कारण से रसातल में कहाँ पहुंच गए, अर्थात आप समझ गए, एक रसना के कारण से बड़े बड़े चक्रवर्ती भी कहाँ चले गए, शुभम चक्रवर्ती जैसे, है ना। एक रसना इंद्री के कारण से अनुचरी न हो करके, देखिए अनुचित संकेत की अनुचरी रसना ही वह रसातल की राह है, रही है। यानी जो जीव अपनी जीव में जीता है, सोच लेना, आपको बताया जा रहा है, जो जीव अपनी जीव जीता है, दुख रीता है उसी का, और सुखमय जीवन बीता है, चिरंजीवी बनता है वही। यानी अपनी जीव जियो, इस जिह्वा की जीव में मत जियो। एक जिह्वा कितनी है, हम कई बार कहते बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको अंकुश लगाना, इसको कंट्रोल करना
बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े पहलवान भी इस रसना के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग हो जाते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई संयमी ही होता है। कैसे बनता है? एक आचार्य श्री बार बार कहते, अपनी चेटिया लेते रहो। काय में? बोले कि ज्यादा मत बनाओ तो ना चेटिया ले लो। जीभ में क्या लगा के रखो? अंकुश लगा के रखो। पर कैसे लगाने वाला कई तरह से करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छी कथानक पढ़ा, छोटा सा था, गांधी जी की जीवन यात्रा में। मेरी जीवन याद है, उन्होंने लिखा है अपने उसमें एक वर्णन में, उनकी जीवन गाथा पढ़ी। एक श्रावक श्रेष्ठी थी बजाज जी, बहुत बड़े उनके फेमस थी, वो भी वैसे समाज से थे अपने, और बड़े उनके अनन्य भक्त, हर तरह से उनके सहयोगी थे। वर्धा में सबका वहां बैठना उठना होता था, और वहां पर बैठ कर के बहुत सारे देश के संबंधी चर्चाएं भी होती थी, सब कुछ होता था, राय सलाह भी होती थी। जब वो वहां जाते तो सामूहिक भोजन भी होता था, सामूहिक भोजन होता था। और आज की तरह नहीं कि आज को आप लोगों का भोजन देखा जाए तो कोई पता ही नहीं चलता कि कौन क्या खा रहा है, सब उठा उठा करके अपने अपने। और पहले लोग जो होते थे उनको पता था कि बाजू वालों की थाली में क्या है क्या नहीं है, तो थोड़े से लोग इसको प्रीति भोज कहा, जो बैठ करके करते थे ना आपस में प्रेम भाव के साथ, अच्छा भोजन होता था। एक दूसरे को, अरे भाई अगर कुछ कमी हो तो कहते भाई जल्दी इशारों करो उसको फलाने को लाओ। अब हुआ है कि बजाज जी और उनके साथीगण सब लोग भोजन कर रहे हैं साथ में, गांधी जी भी साथ में बैठे हैं। अब सबकी थाली में सब लगा, सबने कहा, और फिर या उसके बाद जैसे ही चालू हुआ तो गांधी जी ने अपने सेवक को संकेत किया, हमारी चीज लाओ। एक छोटी सी डबिया आई, एक छोटी सी डिब्बी आई, उसमें अच्छी हरी हरी चटनी रखी हुई है, और उसमें से उन्होंने थोड़ी सी निकाली और अपनी थाली में रख ली। सब लोग आजू बाजू वाले कहते ये तो बड़ी गड़बड़ है, इतनी अच्छी, देखो कच्ची लगता है, ऐसा लग रहा है कोई धनिया निया की अच्छी चटनी आई है, इन्हें अकेले रख ली और हमें नहीं दी। तब वो बजाज जी कहते हैं, नहीं बापू ये ठीक नहीं है, आप अकेले अकेले। बोले कि भैया वो अकेले ही के लायक है, नहीं क्यों, हम क्यों नहीं खा सकते? नहीं भाई आप मत खाओ, ये हमारी है, तुम्हारे लिए नहीं है। बोले कि ऐसे कैसे, आज तो मैं आपकी चीज लूंगा। अब वो कहते नहीं मानते तो ले लो भाई, फिर अगर तुम नहीं मानते हो तो ले लो। और उन्होंने ले ली, और वो बीच बीच में क्या होता था कि 2-4 ग्रास के बाद गांधी जी उसको थोड़ी सी ले लेते थे, तो जैसे उनने किए सो वैसे ही वो भी उनकी देखा सीखी उनने भी कर दी। और जैसे ही मुंह में डाली, क्या है ये, उठ करके मुंह से कुल्ला करने बाहर गए, तब मुंह कड़वा, ऐसा क्यों खाते हो? आपको मना तो कर रहा था भाई, ये तुम्हारी चीज नहीं है, मान ही नहीं रहे थे आप लोग। आप लोग तो सोच रहे थे कि बापू कोई अच्छी चीज, अरे
ऐसा क्यों? जब भोजन हो गए, भोजन हो जाने के बाद उनसे पूछा, आप दिखने में तो इतने सीधे साधे हो, खाते बहुत कड़वा हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले कि देखो भाई, ये शरीर जो है दुबला पतला जरूर है, पर काम का है ना। आप देख रहे हो कि इतनी उम्र में भी पैदल चलता हूं मैं, और वो सिर्फ इसी की बलहारी है। किसकी बलहारी है? ये चटनी की देन है। काश अगर तुम इस चटनी को हमेशा बीच बीच में चटका लगाते रहो। लोग चटनी इसलिए खाते कि अच्छा स्वाद आ जाए, और हम चटनी इसलिए खाते हैं कि इसका कहीं ज्यादा स्वाद में मजा ना आ जाए। बोले कि बीच बीच में रसना को थोड़ा सा चटका लग जाता तो वो कहती नहीं, अभी नहीं, शांति रखो। तो बोले कि इसलिए कि मैं इसलिए खाता हूँ, इसके लिए कि कभी कभार जब रसना कहती है कोई ज़्यादा मीठा लगने नहीं, तो वो कहती और नहीं, और नहीं। जब और करने लगे ज़्यादा तो धीरे से क्या कर दो, ये चौठिया की तरह नीम की चटनी खिला दो। अब आप देखो, अगर कोई तुम्हें चीज़ अच्छी लग रही हो, कोई है ना, मज़ा आ रहा हो, बहुत अच्छी है, और बीच में ऐसी अच्छी चीज के बीच में थोड़ी सी नीम की चटनी दे दो उसको, फिर उससे कहोगे अब और खाओ, नहीं यार मुंह खराब होगा, अब नहीं, अब थोड़ा मुंह साफ हो जाए फिर देखेंगे। ऐसा ही जब वो प्रसंग पढ़ा कि वास्तविक रूप से ज्ञानी जन भी, महापुरुष जन भी, मुनिराज भी आप लोगों के सामने ऐसा भी कहा, तो वे भी कभी भी ऐसा नहीं, अच्छी चीज हो तो अच्छी में इतनी भी अच्छी नहीं हो कि वे कभी भी अति आसक्ति ना हो। आप गौर करना आचर्षी के आहारचर्या में, आप तो कहते हो कि महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, ये आपको ऐसा खाना चाहिए, आपको ले लेंगे महाराज, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तुम ज्यादा जब कहते हो बहुत अच्छा लगे तो आचार्य जी कहेंगे हाँ तो वो अच्छा लगेगा तो रहना दो। क्यों? हम यहाँ अच्छे लेने के लिए नहीं, काम चलाने के लिए आए। इस शरीर को आसक्ति के रूप में नहीं, आसक्ति नहीं बनाना। अगर आपको आसक्ति अगर इस पर है, समझ लो अभी तुम्हारे लिए शरीर या जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करना है तो क्या करना है? आपको अपने आप को संयमित बना करके रखना चाहिए। एक बार का प्रसंग आपको हम सुनाते हैं। सन 92 की करीब बात हो, जब मैं ब्रह्मचारी था। एक दिन ऐसे ही गर्मी का समय था, कुंडलपुर की बात है। अब गर्मी की वासना चल रही थी। अब उस समय चौके भी उतने ज़्यादा नहीं, कम ही रहते थे। तो हम उस समय 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे उस समय। तो हम लोग क्लास के बाद ऐसे बैठे, आचर्षी की भैया व्यक्ति कर रहे थे। आचर्षी सहज उनने पूछ लिया क्यों? तो अभी तो सुनने में आया चौके के भी दुबलों के हार पानी ठीक ठाक होते कि नहीं। तो आचार्य को हमने बताया, आचार्य ठीक तो होते हैं, हो तो जाते हैं, लेकिन आदमी कभी कभार चौकी वाले बड़े वो होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, क्या हो गया? तो मैंने कल की जो आज जो इसी दिन हुआ, और उस समय आदत अपनी भी अब शुरू में ऐसी है। अब यहाँ बुंदेलखंड में तो आप जानते ही हो कि बिना पापड़ के कछु काम होता नहीं है।
तो आदर्शी आज चौकी वाले इतने बड़े वो हैं, और जब सब कुछ हो गया फिर बाद में कहते अरे भैया को पापड़ तो दो नहीं। मैं सोच रहा था कि, और मैं उस समय क्या है एक आदत थी हमारी कि सब कुछ हो गया है आहार पानी तो, लेकिन अगर कोई पापड़ बचा के रखो, बाद में चावल के साथ खाना है। तो आज आदर्शी हमने सुनाया, आज सामने देखा, वो सामने परोस रहा है, दे रहा है, सब कुछ कर रहा, देख रहा है, और मेरी बार बार दृष्टि जा रही है, इसने पापड़ नहीं दिया, सामने रखे हैं, है ना। अब इच्छा तो हो रही है कि क्या कह दें, लेकिन कहें तो अच्छा नहीं लगे, वो सोचे देखो भैया मांगत है। अभी एक बेइज्जती वाली बात। अब जो कछु है सो अपन ने जैसे किया, और करते करते आचर्षी को सुनाया। ओ यानी एक पापड़ के कारण से तुम चावल खाने में क्या हो रहे थे, कितना विकल्प हो रहा होगा, बहुत विकल्प हो रहा था। मन में ये आया कि कैसा आदमी है, बुला तो लेता, देता नहीं। ऐसे ये बात। अब वो उसकी गलती नहीं है, वो भूल गए। कई बार ऐसा होता है, चौकी में तो दिखाते बहुत कुछ है पर देते क्या। जित तो याद आ जाए वही है, इसलिए वहां जाकर के विकल्प करना ही नहीं। तो अब क्या करना बताओ। आदर्शी आज बहुत विकल्प, ऐसा तो हुआ था मन में, अच्छा बहुत विकल्प हुआ था। एक काम करो, अब आज से एक नियम ले लो। क्या नियम ले लो कि चावल के साथ पापड़ नहीं खाना। है ना। तो सब चावल के साथ पापड़ नहीं खाना। अब और फंस गए। एक कहावत बताओ और फंसो। बोले कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा संक्लेश हो रहा है तो तुम क्या करोगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे जाकर के क्या करोगे। और भी ऐसा उस समय हमारे मन में ये होना, यथालब्ध एक गुण होना चाहिए साधु का, क्या नाम है उस पर शब्द दिया है, यथालब्धम, जो आज सामने आए वो लेना है। तो यह सब भी नहीं कि वो जो कछु, अब श्रावक भी कभी कभार कहता नहीं तुम्हें तो हलवा लेना ही पड़े है, वो कहता नहीं भैया हमें नहीं लेना। मना तो कर सकते हो पर मांग नहीं सकते हो। मना करने के लिए यथालब्ध में विधान तो है मना करने का, लेकिन मांगने का कोई विधान नहीं है। तो उस समय से वो आदर्शी ऐसे ही करते हैं कि एक बात हमेशा एक बार। दूसरी एक ऐसे ही और प्रसंग है, बोले कि महाराज जी कभी कभार 2 बार इशारा किया कि भाई थाली में तुमने नमक नहीं परसो, मेरा भोजन चालू हो गए। अब उस समय तो बहुत सारे महाराज बिना नमक वाले रहते थे, प्रायकर सभी जितने थे सभी बिना नमक वाले। अब वो बिना नमक का है तो एक बार उस सबके आओ भैया ला रहे, जब तक देते ला रहे आधा हो गए, फिर अरे बोले, फिर दोस्तों इशारा किया अभी तक नहीं लाए। ये बात बताई आचर्षी ऐसा किया, तो बस उनको बताया, समझो फिर ऐसे बताया, अच्छा नमक नहीं आया तो तुमसे खाया नहीं गया, बिना नमक के खाने की तुम्हारे लिए आदत नहीं है। अब एक काम करो, आज के बाद कभी इशारा नहीं करना, कहेगा इसमें है कि नहीं है। ओ तो आज भी नियम चलते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो बात है कि देखो गुरु मुख से अगर मिला हुआ कुछ बातें हैं तो उन्होंने कहा इस रसना के रस में आप आसक्त हो, इसलिए जीव के लिए जीवन है कि जीवन के लिए जीव है, किसके लिए क्या है, विचार करो, सोचो। आज ये हो रहा है कि हम जिह्वा आश्रित जीवन बहुत हो गया, मात्र
रसना के लिए इतना हम आसक्त हो गए कि अगर थोड़ा सा भी कमी हो जाए तो भोजन की थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। जे लो, रूखा सूखा रख दिया, भलाई अच्छी अच्छी रखे हो। अरे एक चीज को थोड़े धीरे से कहो भाई, इसमें ये चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा कह देते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन हमने उसको किसका रूप दे दिया? क्रोध का रूप दे दिया। वही है आज जो कहा ना कि एक रसना कहे वो ठीक है, अनुचित संकेत का अनुचरी रसना ही वह रसातल की राह रही है। एक रसना के कारण से कहां तक पहुंच गया वो? रसातल अर्थात नरक। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण का संकेत है यहाँ पर आचार्य भगवान का। ये इसलिए यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है, जिसने अपनी जीव को क्या कर लिया? जीत लिया, वही दुख से रीता है, उसी का सुखमय जीवन बीता है, चिरंजीवी बनता है। बंधुओं क्या करना है? किसको जीतना है? रसना को, जीव को। एक 4 अंगुल की थोड़ी सी नीम की चटनी जैसा करंट लगाने की जरूरत है, बस समझ में आ जाता है। वो कहती नहीं, अब नहीं, ये नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, वो रुक जाता है। ऐसी अब और उसी की बनती वचनावली 100 पर दुख निवारणी संजीवनी बटी। यही रसना से ही अच्छी क्या बनती है? वचनावली, जो 100 पर दुख का निवारण करने वाली है और दूसरों के अच्छे मीठे बोल बोलो तो अगर कोई कितना बीमार हो तो बीमार के लिए भी संजीवनी बट्टी बन जाती है। वह रसना है। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, 3 बातें। कितनी बातें? चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये 3 बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, क्योंकि माटी को क्या कर रहा है? पैरों से रौंदने का है, कुचलने का है। तो प्रसंग चल रहा है कुचलने का। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती रसना। और रसना कहती है अब मौन रहो, कहने की जरूरत नहीं है। किस विध कहो? चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीनों बातें। प्रसंग चल रहा है कुचलने का। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भी भला, फिर भी भला, ये अपन कहते हैं क्यों ये सब भला, क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, यानी पैरों को, और गंभीर होती रसना। यहाँ रसना का काम पूरा हो गया, मौन है। अब आती है दूसरी, क्या? महकती इस दुर्गंध को। कौन सी इंद्री आ रही है रसना के बाद? महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया, क्योंकि वो माटी में रहते रहते अब उसकी गंध उसको अच्छी लगने लगी है। माटी में काम करने वाले एक दूसरा व्यक्ति है, वो माटी के ऐसा देखता है, वो कहता है गंध आ रही है,
उसको माटी बसाती है, लेकिन उसको वह महत्ती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेरित नहीं करती, वह इस घृणा कार्य की निंदा ही करती है। और थोड़ी सी अपनी आप को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों पर पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य में विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित है। न्यायोचित है और पदोचित है, ये पदों के लिए ठीक है और न्याय इस प्रकार के को चलना ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वो घृणा कर रही है, ऐसी दुर्गंध है, मजबूरी में है। अब आप लोगों को ये सामने कभी कभार कुछ चीजें ऐसी आती ना, जैसे किसी को बुखार हो है? और बुखार के समय आपको अच्छा चिरायते का और नीम का काढ़ा बना करके हाथ में दिया जाए और फिर उससे कहा सूंघो, तो और सूंघते ही साथ उसका दिमाग चकरा जाता है। फिर कहते तुम्हें तो ये पीना है, क्या कह रहे हो? जब सूंघने में इतना कड़वा लग रहा है तो पिएंगे तो क्या होगा? पर पीना तो है अगर तुम्हें बुखार ठीक करना है तो, क्योंकि बिना इसको पान किए तेरा बुखार जाने वाला नहीं है। वही है कि यहाँ शिल्पी ने तो अपना उसको भोजन बना लिया, माटी को कुचलने की अनुमति प्रेरित नहीं करती, वो प्रेरित नहीं करती वह, पर लेकिन वो घ्राण इंद्री कह रही है ना, नाक बार बार के घृणित यहाँ से जब वो कर तो रही है, पर नाक कैसी है? फूली सी हो, घृणा कार्य निंदित करती हुई थोड़ी सी अपने आप को क्या कर रही है? बोले कि क्या करें, नाक मरोड़ करके ले लेते। फूलती सी नासा पदों पर पूरा समर्थन करती कि पदों का इस कार्य में विराम लेना। अब तुम्हें ऐसा कब तक करोगे? ऐसे इस कार्य को न्यायोचित है और पदोचित भी है, यानी दोनों न्याय के अनुसार न्यायोचित भी है किसी प्रकार न्याय से, और पदोचित भी है, ये पद के लिए भी ठीक होगा। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णभा। अब आती है दूसरी तीसरी रचना के बाद घ्राण। घ्राण के बाद अब किसका नंबर आ रहा है? चक्षु का, है ना। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णभा को, सोने बाल भानु यानी छोटे छोटे बाल भानु यानी ऐसा चमकता हुआ बिल्कुल तेजमय, यानी आंखों को यहाँ तुलना किसकी दी है? बाल भानु की तुलना दी है। बाल भानु की भांति विशाल भाल पर, भाल यानी चेहरा, चेहरे की स्वर्ण भा को, अच्छा चमकता हुआ तेज स्वर्ण भा को कुंदित भंगित होती देख, कुंदित यानी कुंदित और भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती है और द्वार बंद कर लेती है, क्योंकि घृणा दुर्गंध अच्छी नहीं आ रही। जब आंखें बंद कर लेता है तो बंद कर लेता है बहुत दूर भीतर भीतर, जब आंखें बंद कर ली तो पलक कर तो अंदर दूर भीतर भेजती है और द्वार बंद कर लेती है। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थ है, असमर्थन है, यानी उन आंखों का भी समर्थन नहीं है, वे आंखें भी साथ नहीं दे रही है। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शनी हैं। थोड़े में ही यों कहूँ, शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने जिस पथ के पथिक पद बने हैं।
ये आंखें पथिक भी बन जाती है, उसके साथ पद के साथ कार्य करने वाली भी हो जाती हैं, दूरदर्शनी है। थोड़े में यूं कहो शिल्पी के अंग अंग और उपांग दोनों। अंग और उपांग में अंतर क्या है? तो अंग कितने हैं? 8, और उपांग बाकी सब उपांग है। जैसे कि अंग 8 कौन कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, कितने हो गए? 4। सिर को अंग कहा पूरे को, है ना। सीना अंग में आता है, पृष्ठ अंग में आता है, और कमर को भी अंग में आता है। ये कितने अंग हो गए? 8 अंग हो गए। लेकिन आंखें अंग नहीं, क्या है? उपांग है। कान क्या है? अंग नहीं, उपांग है। अंगुलियां देखो, हाथ अलग है, लेकिन जब अंगुलियों की बात कहेंगे तो अंगुलियां क्या हैं? उपांग हैं। पैर की अंगुलियां उपांग हैं। ऐसे इंद्रियों की, जैसे नाक है, कान है, मुख है, इसको उपांग की उपमा दी गई है। तो अंग और उपांग दोनों, ऐसे अंग अंग और उपांग में, और उत्तमांग, उत्तमांग करता अपना सिर, अंग अंग और उत्तमांग तक उस पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद हैं। ये सारे के सारे सहयोगी बने हुए हैं, उसके साथ चलने वाले, क्योंकि पैर ही चलने वाले हैं, और पैर जैसा करेंगे वैसा तो उनका साथ देना पड़ेगा। पर मन तो कह रहा है कि बड़ी दुर्गंध है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें वो करके ऐसा सब करते हुए फिर भी उसके साथ पथिक के पद बने हुए हैं। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे। माटी भी देख रही है, और क्या देख रही है? शिल्पी। दोनों निहार रहे हैं उसे। उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है, और मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे सुने वही बड़ा है मौन से। अब आप कहोगे ये कौन है? कौन है ये? तो देखो, माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं किसको? इन इंद्रियों के व्यापारों को, इंद्रियों की बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। पर उनके बीच में वो जो सुनने वाला है, तुम्हारा वो आत्मा, सबको जानने वाला है वो आत्मा। नहीं, उसके मन नहीं है, उसके बीच में मौन जो खड़ा है। हाँ, पहले मन का है तो मन की हो सकता, मन 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 को ले, मन को यहाँ जो मौन खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौण कराता और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। बोल की काया है वह। ये काया है, यानी शरीर को यहाँ पर मुख्य लिया गया है। ये इंद्रियों को छोड़ करके वो कौन है जो सब कुछ मौन खड़ा है? तो कौन है? बोल की काया वह, अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह, परिधि से बची है ना, परंतु सुनो ये कैसी बनी हुई है? काया, शरीर। तो उसके बारे में बोल की काया वह अवधि से रची है ना, एक सीमा से ही है। कितने समय रहने वाली है? जब तक तेरा शरीर है, या ये कहो जब तक तेरा आयु कर्म है तब तक तेरा ये, तो वो अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो पोल की छाया, पोल की छाया की छाया, अवधि सीमा कहाँ? अब ये कहोगे ये पोल ये कब से है, कैसे है, कैसी इसकी छाया है, अवधि की सीमा कहाँ? वह सब निधियों की निधि है, बोध की जाए
जायासी, सदियों से सूची है ना, आज की नहीं, ये तो निधि के समान है। कितनी निधि है, किसकी निधि है, इसको समझना। ये निधि है बोध की जायासी, ये तो सारी की सारी ज्ञान की, ये ज्ञान की ही क्या है, जिसने उत्पत्ति की है, जायासी। ये सब रचना करने वाला किसके द्वारा ये सब उत्पत्ति हुई है, किसकी, बोले कि बोध की जायासी, सदियों से सूची है ना, आज से नहीं, बहुत समय से सूची है। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है। अब यहाँ मौन जो खड़ा था वो अभी क्या होगा, माटी की ओर मुड़ता है, पहले मौन समान मौन गलता पिघलता, और मुस्कान वाला मुख खुलता उसका, मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता उसके मुख से। किसके, मौन के मुख से। ऐसे मीठे मीठे मोदक सम, मुस्कान वाला मुख रखता हुआ उसका, मृदु मीठे मोदक सम। अच्छे, सबसे पहले लड्डू की विशेषता बताई जा रही है। लड्डू कैसा होता है, सबसे पहले लड्डू वो जो कैसा हो, मुलायम पहले हो। अब आप कहो कि कड़क लड्डू हो, तुम कहो लड्डू, लड्डू तो वही होता जो कैसा होना चाहिए, मोदक। सबसे पहले मृदु का, पहले हो मृदु, कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सकरात की लड़ुआ नहीं है जैसे बुंदेलखंड में तो बनत ना सकरात की लड़ुआ, वे ऐसे तो कभी कभार तो ऐसे होते हैं, बीच बीच में लोग कहते तो बनाते थे, अब तो आजकल वे बनावे ही पूरे पत्थरों से पूरे थे ऐसे नहीं, तो वो नहीं है, वो लड्डू की बात नहीं है। यहाँ तो मुखमाटी मृदु मोदक, जब मोदक खाते तो मुस्कान वाला मुख खुलता है। कैसे, जब लड्डू खाते हैं तो अपने आप चेहरे पर लोगों को क्या मुस्कान आ जाती है, इसलिए उसका नाम मोदक शब्द दिया है। मोदक क्यों कहा, क्योंकि जो आनंद की अनुभूति दे उसका नाम मोदक है। मोदक मुदितता से मोदक बना है। तो ऐसा मृदु मीठे मोदक सम, समतामय शब्द समो, वो समतामय है, शब्दों का समूह निकलता है उसके मुख से। किसके मुख से, उस मौन के मुख से। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। शिल्पी के, ये कह रहे हैं, ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है वो सरिता कहलाती है। जो खिसकती हमेशा, सरिता किसे, जो हमेशा वहनशील हो, सरिता सरकने वाली, किसका नाम सरिता। स्थिर नहीं रहने वाली सरिता नहीं होती, जो हमेशा वहनशील हो, चलती रहे, उसका नाम खिसकती सरकती सरिता कहलाती है। सो अस्थायी होती है, वह सागर नहीं, और सागर नहीं सरकता, सो स्थायी होता है। यानी सरिता सरकती है इसलिए अस्थायी है, और सागर नहीं सरकता सो स्थायी होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा ना सरिता रहे ना सागर, ये सरकना ही सरिता की समिति है। यही उसकी समिति है। समिति का अर्थ है यहाँ पर चलने का नाम,
क्रिया समिति से जो चलती है ना, चलते रहो चलते रहो। सरिता ना रहे ना सागर, यह सरेकना ही सरिता समिति है। चलते रहो चलते रहो, यह निरखना ही सरिता की प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। आपको एक ध्यान रखना, यहाँ सम्यक दर्शन की बात, सम्यक दृष्टि है, वो हमेशा विचार करता रहता है, सोचता रहता है कि वो दिन कब आए भगवान कि मैं भी आप जैसे मार्ग पर चलूँ। वही चिंतन है कि जब तक चरण नहीं मिलते चलने को, वह या आस्था कहती निरखने की सरिता प्रमिति है। वह प्रमिति यानी विशेष रूप से अपने आप को जानने वाली ऐसी प्रमिति यानी प्रमा ज्ञान के रूप में वह प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है किसके लिए? जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। वह चारित्र की हमेशा अपेक्षा रखता है और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं। ये भी बात सत्य है। अब बिना मतलब के तुम चल रहे हो, बिना श्रद्धा के आप कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई आनंद आने वाला नहीं है। आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर भी आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यह भी बात ज्ञात रहे, यह भी तुम्हें जानने की जरूरत है। इसलिए सम्यक दर्शन और यानी चारित्र के साथ जब वो हो, जानने वाला, ज्ञान करने वाला, तो यही तीनों की सम्यक दर्शन, ज्ञान, प्रमिति अर्थात ज्ञान, यही तो निरखने की सरिता की प्रमिति है। प्रमिति का अर्थ जानने के, प्रमेय का ज्ञान के रूप में है। और वह ज्ञान जब आस्था, वही आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है। एक बार छटपटाहट हो तो ऐसी, एक बार सबसे पहले अपन आप सोचो, भगवान के पास जाते हो या कोई भी गुरु महाराज के पास जाते हो, ये भावना करते हो कि भगवान मेरा दिन कब आएगा कि मैं भी आप जैसा मुनि बनूंगा। मेरे लिए वो क्षण कब आएंगे कि मैं भी आप जैसे मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हूँगा। मेरे वे क्षण कब होंगे जब मेरे हाथ में भी आप जैसा संयम का उपकरण होगा। ये कहलाती है अंतरंग की छटपटाहट। और जिनके मन में कभी भाव नहीं होते कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे भी इस मार्ग पर चलना है, मुझे भी अपना कल्याण करना है, तो मात्र श्रद्धा तो है। कई लोगों की ऐसे होते ना, अपना काम बस इतना ही है कि भगवान के पास हो आओ, पूजा करे आओ, घर पे आओ, सो काम धंधो करो। समझ लेना अभी वह छटपटाहट नहीं है, श्रद्धा है। बस उतनी ही श्रद्धा है कि भगवान की पूजा पाठ करवे की। लेकिन बंधु, इससे भी बड़ी आगे की होना चाहिए। मनुष्य पर्याय की सर्वश्रेष्ठता तो यही है कि संयम को स्वीकार करना। मात्र सुख साधनों में रम जाना ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो संयम ही एक ऐसा उपक्रम है जिनके माध्यम से ही हम उसको आचरण, इसलिए वही कहा आचरण की, अगर जब तक आस्था आचरण में नहीं ढलती तब तक उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति मात्र आस्थावान बनने से नहीं, आचरणवान बनने में होता है। इसलिए आचरणवान बनना जरूरी है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की।
परम पूज्य मुनि संघ की जिनवाणी स्तुति के पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि कल युवा समागम की अनवरत श्रृंखला जो यहाँ पर जारी है, कल प्रातः ठीक 7 बजे से प्रति सप्ताह के अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। श्री जी का अभिषेक शांति धारा परम पूज्य मुनि सिंह के मुखारविंद से बृहस्पति शांति मंत्रों से शांति धारा भी संपन्न होगी। आप सभी सपरिवार पधार कर कल विशेष रूप से ये है कि अपने जैन समाज के सागर नगर के